हेलो गाइस, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस लेसन में आपका स्वागत है। गाइस, आज आपके लिए चंपक की स्टोरी है हॉटी बर्ड्स। गाइस, इंग्लिश सीखने वालों के लिए और रीडिंग प्रैक्टिस करने वालों के लिए चंपक स्टोरीज होती है वो एक वरदान की तरह होती है। गाइस, इस स्टोरी से हम अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और डेली यूज होने वाले सेंटेंस के अंदर होते हैं। तो गाइज, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस स्टोरी का आनंद लीजिएगा और साथ में अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। गाइज, इस स्टोरी के एक एक इंग्लिश वर्ड का मैं आपको अच्छे से उच्चारण करके बताऊंगा और साथ में मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट भी करके बताऊंगा। मैं स्टोरी को शुरू करता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नाउ लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। हॉटी बर्ड्स यानी घमंडी पक्षी। The day below monkey started aircraft service for traveling in the Sundarban. The day, जिस दिन बिल्लो मंकी यानी बिल्लू बंदर ने स्टार्टेड शुरू किया था, सिंपल पास्ट टेंस का यूज है, शुरू किया था एयरक्राफ्ट सर्विस यानी हवाई जहाज की जो सेवाएं हैं, फॉर ट्रेवलिंग यात्रा करने के लिए, इन द सुंदरवन यानी सुंदरवन में, कि जिस दिन से बिल्लो मंकी ने सुंदरवन में यात्रा करने के लिए एयरक्राफ्ट सर्विस को शुरू किया था, द सिम्स बिकेम हुए एंग्री नाराज। बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकम। बिकेम की फर्स्ट फॉर्म होती है बिकम, एंग्री नाराज। तो पक्षी है वो नाराज हुए। दे नेवर वॉन्टेड टू सी एनिमल्स फ्लाइंग इन द स्काई। वे नेवर कभी नहीं, वॉन्टेड चाहते थे, टू सी देखना, एनिमल्स जानवरों को, फ्लाइंग उड़ते हुए, इन द स्काई आकाश में, कि वे यानी जो बर्ड्स थे वे आकाश में उड़ते हुए जानवरों को कभी नहीं देखना चाहते थे। They were of the firm belief that only they have the sole right to fly in the sky. वे were थे, of the firm यानी दृढ़ निश्चय, belief यानी विश्वास में, that की only सिर्फ, they have यानी वे ही रखते हैं एकमात्र, right अधिकार, to fly उड़ने का, in the sky आकाश में, कि वे दृढ़ विश्वास रखते थे कि सिर्फ उनको आकाश में उड़ने का एकाधिकार है। वन डे एन एमरजेंट मीटिंग which was attended by all the birds to discuss the issue. One day एक दिन, an emergent यानी अचानक, मीटिंग एक मीटिंग का, वॉज कन्वेंट यानी बुलाई गई, कि एक दिन अचानक मीटिंग बुलाई गई, विच जिसमें, वॉज अटेंडेड यानी शामिल हुए, बाय ऑल द बर्ड्स पूरे पक्षी, टू डिस्कस विचार विमर्श करने के लिए, द इश्यू मामले पर, कि एक दिन अचानक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी जानवरों ने जिस पर सभी जानवरों ने उस मीटिंग में शामिल होकर उस इश्यू के ऊपर डिस्कस किया। टिन्नू पैरोट एड्रेस्ड द मीटिंग। टिन्नू पैरोट ने, एड्रेस्ड का मतलब संबोधित किया, द मीटिंग उस मीटिंग को, फ्रेंड्स और उसने कहा मित्रों, द एनिमल्स हैव चैलेंज्ड आवर बर्थ राइट टू फ्लाई इन द स्काई। कि फ्रेंड्स मित्रों, द एनिमल्स जानवरों ने, हैव चैलेंज्ड यानी चुनौती दी है। गाइज, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव चैलेंज्ड यानी चुनौती दे चुके हैं, आवर बर्थ राइट यानी अपने जन्मसिद्ध अधिकार को, टू फ्लाई इन द स्काई आकाश में उड़ने का, कि मित्रों जानवरों ने आकाश में उड़ने के हमारे जन्मसिद्ध अधिकार को चुनौती दी है। बाय स्टार्टिंग यानी शुरू करके, एयर ट्रेवल सर्विस। बाय स्टार्टिंग शुरू करके, एयर ट्रेवल सर्विसेज यानी हवाई यात्राओं की सेवा, इन द जंगल में, किसके द्वारा, कि हवाई यात्राओं की सेवा को
कि जंगल में हवाई यात्राओं को सेवा शुरू करके हमारे जो जन्मसिद्ध अधिकार है आकाश में उड़ने का, उसको चुनौती दी है। वी शुड डिस्ट्रॉय, या शुड है उसका मतलब है चाहिए, डिस्ट्रॉय ऑल द एयरक्राफ्ट्स, कि भी हमें शुड चाहिए, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, ऑल द एयरक्राफ्ट्स यानी हवाई जहाज़ों को, कि हमें सभी हवाई जहाज़ों को नष्ट करना चाहिए। टीनू इज एब्सोल्युटली करेक्ट, टीनू इज है एब्सोल्युटली यानी पूरी तरह से करेक्ट सही, कि टीनू पूरी तरह से सही है। व्हेन एनिमल्स डू नॉट हैव विंग्स, व्हेन जब एनिमल्स यानी जानवर डू नॉट हैव नहीं रखते हैं विंग्स पंख, कि जब जानवर पंख नहीं रखते हैं, वाई शुड दे ट्राई टू फ्लाई, वाई शुड यानी क्यों करना चाहिए, दे उन्हें, ट्राई कोशिश, टू फ्लाई उड़ने की, इन द स्काई आकाश में, तो उन्हें आकाश में उड़ने की कोशिश क्यों करनी चाहिए। ऑब्जेक्टेड द कक्कू, ऑब्जेक्टेड का मतलब होता है वीर, आपत्ति की, कक्कू, कक्कू मीन्स कोयल, कोयल ने इस पर आपत्ति की। दे वॉन्ट टू स्नेच अवे आवर स्काई फ्रॉम अस, दे यानी वे जो जानवर है, वॉन्ट चाहते हैं, टू स्नेच छीनना, स्नेच अवे छीनना, आवर स्काई हमारे आकाश को, फ्रॉम अस हमसे, कि वे हमसे हमारे आकाश को छीनना चाहते हैं। इफ वी डू नॉट स्टॉप एनिमल्स टू फ्लाई इन द एयरक्राफ्ट्स, इफ यदि, वी डू नॉट स्टॉप हम नहीं रोकते हैं, एनिमल्स जानवरों को, टू फ्लाई उड़ने के लिए, इन द एयरक्राफ्ट्स यानी हवाई जहाज़ों में, कि यदि हम हवाई जहाज़ों में जानवरों को उड़ने के लिए नहीं रोकते हैं, इन फ्यूचर भविष्य में, वी विल बी ग्राउंडेड परमानेंटली, तो इन फ्यूचर भविष्य में, वी विल बी यानी यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, वी विल बी हम होंगे, ग्राउंडेड यानी जमीन पर रहने वाले, परमानेंटली यानी हमेशा के लिए। तो गाइज यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का पैसिव यूज हुआ है, विल बी ग्राउंडेड, और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है विद हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेड द पिजन, कबूतर ने कहा। द बर्ड्स इन द मीटिंग यानी जो पक्षी, द बर्ड्स इन द मीटिंग वर वेरी फ्यूरियस, द बर्ड्स यानी जो पक्षी थे, इन द मीटिंग यानी मीटिंग के अंदर, वर थे, वेरी फ्यूरियस बहुत अधिक गुस्से में, कि जो पक्षी मीटिंग में थे वो बहुत अधिक गुस्से में थे। दे ऑल वर ऑफ द फर्म ओपिनियन, दे ऑल वर वो सारे थे, ऑफ द फर्म यानी दृढ़, ओपिनियन यानी विचारों में, कि वो अपने दृढ़ विचारों में थे, दैट की एयर ट्रेवल सर्विसेज यानी जो हवाई यात्राएं हैं, एंड फ्लाइंग ऑफ द एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट को उड़ाना है, शुड बी पुट टू स्टॉप, शुड बी पुट टू स्टॉप यानी रोका जाना चाहिए, विद इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट का मतलब तुरंत, इफेक्ट मीन्स प्रभाव से। हवाई जहाज़ की यात्राएं और हवाई जहाज़ के जो एयरक्राफ्ट्स है उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। यहाँ पर भी पैसिव का यूज हुआ है। चिक्की काइट सेंस्ड द जनरल मूड ऑफ द बर्ड्स एंड सेड, चिक्की काइट्स यानी जो चिक्की काइट थी वो सेंस्ड यानी समझ गया, द जनरल मूड यानी जानवरों के जो सामान्य, मूड का मतलब भाव, ऑफ द बर्ड्स पक्षियों के, कि जो चिक्की काइट थी वो जानवरों के सामान्य जो भाव थे, मूड थे, उनको समझा, एंड सेड और कहा, देन वी शुड बी रेडी टू फाइट बिल्लो मंकी, कि देन फिर वी शुड बी रेडी हमें तैयार रहना चाहिए, टू फाइट लड़ने के लिए, बिल्लो मंकी यानी बिल्लू मंकी से हमें लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी विल टीच हिम ए लेसन, वी हम विल टीच सिखाएंगे, हिम उसे ए लेसन एक सबक, कि हम उसे एक सबक सिखाएंगे। यस यस वी आर रेडी, हाँ हाँ हम तैयार हैं। वी आर विद यू, हम आर हैं विद के साथ, यू तुम्हारे, हम तुम्हारे साथ हैं। वी
शैल विन द बैटल ऑफ द स्काई, वी हम शैल विन जीतेंगे द बैटल युद्ध ऑफ द स्काई आकाश के, कि हम आकाश के युद्ध को जीतेंगे। ऑल द बर्ड्स सभी के सभी पक्षी स्टार्टेड शुरू कर दिया शाउटिंग चिल्लाना कलेक्टिवली एक साथ। ऑल द बर्ड्स स्टार्टेड शाउटिंग कलेक्टिवली, कि ऑल द बर्ड्स सारे पक्षी स्टार्टेड शुरू कर दिया शाउटिंग चिल्लाना कलेक्टिवली एक साथ, कि सभी पक्षियों ने एक साथ चिल्लाना शुरू किया। नेक्स्ट डे अगले दिन ऑल द बर्ड्स असेंबल्ड अराउंड द एयरपोर्ट। नेक्स्ट डे अगले दिन ऑल द बर्ड्स यानी सारे के सारे पक्षी असेंबल्ड इकट्ठे हुए, यहाँ पर असेंबल की सेकंड फॉर्म है असेंबल्ड, अराउंड चारों ओर द एयरपोर्ट एयरपोर्ट की, कि अगले दिन सभी पक्षी एयरपोर्ट के चारों ओर इकट्ठे हुए। द मोमेंट द एयरक्राफ्ट टुक ऑफ, यानी द मोमेंट उस क्षण द एयरक्राफ्ट जो एयरक्राफ्ट हवाई जहाज था टुक ऑफ उड़ा, कि जिस क्षण हवाई जहाज उड़ा द बर्ड्स पक्षियों ने सराउंडेड घेर लिया इट उसे, और तभी पक्षियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन सभी दिशाओं से, इस पक्षियों ने सभी दिशाओं से उस एयरक्राफ्ट को घेर लिया। दे थ्रेटन्ड द पायलट, दे उन्होंने यानी पक्षियों ने थ्रेटन्ड धमकी दी, पास्ट टेंस का यूज है सिंपल पास्ट टेंस का यूज है। दे थ्रेटन्ड धमकी दी द पायलट, पायलट को यानी पायलट का मतलब होता है विमान चालक, उन्होंने विमान चालक को धमकी दी। लैंड द एयरक्राफ्ट इमीडिएटली, लैंड का मतलब उतारना, द एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज को, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, कि हवाई जहाज को तुरंत उतारो। वी विल नॉट अलाउ एनी एयरक्राफ्ट टू फ्लाई इन द जंगल, वी विल नॉट अलाउ कि हम अनुमति नहीं देंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज है यहाँ पर, वी विल नॉट अलाउ हम अनुमति नहीं देंगे, एनी एयरक्राफ्ट किसी भी हवाई जहाज को, टू फ्लाई इन द जंगल, जंगल में आने की किसी भी हवाई जहाज को अनुमति नहीं देंगे। यू ऑल लीव आवर फ्लाइट कॉरिडोर, यू ऑल लीव, यू मन तुम सभी, ऑल यू ऑल तुम सभी, लीव छोड़ दो, आवर फ्लाइट कॉरिडोर, आवर मीन्स हमारे, फ्लाइट कॉरिडोर का मतलब होता है उड़ान गलियारा, कि तुम हमारे उड़ान गलियारे को छोड़ दो। इफ़ एनीवन ऑफ यू, इफ़ यदि एनीवन ऑफ यू यानी तुम में से कोई भी, हिट्स द एयरक्राफ्ट, हिट्स का मतलब टकराता है, द एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज को, कि यदि तुम में से कोई भी हवाई जहाज से टकराता है, वी ऑल विल डाई, वी हम ऑल सभी, विल डाई मर जाएंगे, कि हम सभी मर जाएंगे। सैड द पायलट, उस विमान चालक ने कहा। बट द बर्ड्स डिड नॉट बज फ्रॉम देयर डिमांड, बट द बर्ड्स यानी सारे पक्षी, डिड नॉट बज का मतलब होता है हिले, फ्रॉम देयर डिमांड्स, देयर उनकी डिमांड्स मांग, सभी पक्षी अपनी मांग से नहीं हिले यानी पीछे नहीं हटे। द पैरोट्स, द पिजन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मैनी अदर बर्ड्स had surrounded the aircraft, the parrots यानी तोते, the pigeons कबूतर, and thousands यानी हजारों की संख्या में, of many others birds दूसरे पक्षी, had surrounded घेर लिया, the aircraft यानी एयरक्राफ्ट को, कि तो ने कबूतरों ने और हजारों की संख्या में दूसरे पक्षियों ने उस हवाई जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ पर हेड सराउंडेड है, सराउंड की थर्ड फॉर्म है सराउंडेड, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ यहाँ पर। द बर्ड्स रिप्लाइड, पक्षियों ने जवाब दिया, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, पक्षियों ने जवाब दिया। यू स्टूपिड पायलट, कि तुम मूर्ख पायलट विमान चालक, वी विल ले डाउन आवर लीव्स बट विल नॉट अलाउ द एयरक्राफ्ट टू टेक ऑफ, कि वी विल कि हम होंगे, ले डाउन आवर लीव्स अपनी जिंदगी की आहुति दे देंगे, बट विल नॉट अलाउ लेकिन हम नहीं अनुमति देंगे, द एयरक्राफ्ट
हवाई जहाज़ को टू टेक ऑफ, उड़ने की, कि हम अपनी जीवन की आहुति दे देंगे लेकिन एयरक्राफ्ट को उड़ने की अनुमति नहीं देंगे। इफ़ यू वैल्यू द लिव्स ऑफ द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, यदि यू वैल्यू, यदि तुम महत्व देते हो, द लिव्स, जिंदगी, ऑफ द पैसेंजर्स, यात्रियों की, ऑन बोर्ड यानी जो चढ़े हुए हैं, कि यदि तुम चढ़े हुए यात्रियों की जिंदगी को महत्व देते हो, देन फिर लैंड योर एयरक्राफ्ट इमीडिएटली, देन तब लैंड यानी उतार दो, योर एयरक्राफ्ट, अपने हवाई जहाज को, इमीडिएटली, तुरंत, कि तब अपने हवाई जहाज को तुरंत उतार दो। द पायलट अंडरस्टूड, यानी पायलट है वो समझ गया, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, पायलट समझ गया, दैट की हॉटी बर्ड्स यानी जो घमंडी पक्षी है, हट करने वाले पक्षी हैं, आर बेंट अपॉन का मतलब तुले हुए, आर्मिस हैं यानी तुले हुए हैं, उतारू हैं, टू डू और डाई, मरने और मारने पर, कि पायलट समझ गया कि जो हठी पक्षी है, जो घमंडी पक्षी है, वो मरने और मारने पर उतारू है या फिर तुले हुए हैं। ही यूज्ड हिज माइंड, यूज्ड मीन्स उसने काम लिया, हिज माइंड अपने दिमाग को, उसने अपने दिमाग को काम लिया, एंड लैंडेड द एयरक्राफ्ट, और लैंडेड मीन्स उतार दिया, द एयरक्राफ्ट को ऑन द रनवे, और उन्होंने रनवे के ऊपर अपने एयरक्राफ्ट को उतार दिया। द बर्ड्स सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री बाय डांसिंग एंड सिंगिंग, द बर्ड्स, पक्षियों ने, सेलिब्रेटेड यानी मनाया, देयर अपनी विक्ट्री, विजय को, बाय डांसिंग नाच करके, एंड सिंगिंग गा करके, कि पक्षियों ने नाच करके गा करके अपनी जीत को मनाया। बिल्लू मंकी वॉज एक्सट्रीमली वरीड, बिल्लू मंकी यानी बिल्लू बंदर था, वॉज था, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, वरीड चिंतित, कि बिल्लू मंकी है वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। हिज कंपनी वॉज सफरिंग लॉसेस डे बाय डे, हिज कंपनी, उसकी जो कंपनी थी, वॉज सफरिंग, परेशान हो रही थी, लॉसेस, घाटे से, डे बाय डे, दिनों दिन, कि उसकी कंपनी दिनों दिन घाटे से परेशान हो रही थी। बिकॉज, क्योंकि हिज एयरक्राफ्ट्स वर नॉट अलाउड टू फ्लाई बाय द बर्ड्स, बिकॉज क्योंकि हिज एयरक्राफ्ट्स यानी उसके हवाई जहाज़ों को, वर नॉट अलाउड अनुमति नहीं दी थी, टू फ्लाई उड़ने की, बाय द बर्ड्स पक्षियों के द्वारा, क्योंकि पक्षियों के द्वारा उसके हवाई जहाज़ों को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। अल्टीमेटली, अंततः, ही डिसाइडेड टू रीच कॉम्प्रोमाइज विद द बर्ड्स, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू रीच पहुँचने का, कॉम्प्रोमाइज समझौता करने के लिए, विद द बर्ड्स पक्षियों के पास, कि उसने समझौता करने के लिए पक्षियों के पास पहुंचने का निश्चय किया। बिल्लू मंकी वेंट टू द बर्ड्स, बिल्लू मंकी है, वेंट मींस गया, गो की सेकंड फॉर्म है, टू द बर्ड्स पक्षियों के पास, एंड सेड और उसने कहा, कि बिल्लू मंकी है वो पक्षियों के पास गया और कहा, फ्रेंड्स, फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट इन आवर जंगल इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस, कि फ्रेंड्स, मित्रों, फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज का उड़ाना, इन आवर जंगल हमारे जंगल में, कि हमारे जंगल में हवाई जहाज का उड़ाना, इज अ मैटर यानी एक बात है, ऑफ ग्रेट प्राइड बड़े गर्व की, फॉर अस हमारे लिए, डोंट बी मत हो, एडमेंट्स यानी हट करने वाले, अबाउट योर डिमांड्स अपनी मांग के प्रति, कि अपनी मांग के प्रति हटी मत बनो, एंड अलाउ अस और हमें अनुमति दे दो, टू फ्लाई आवर एयरक्राफ्ट्स यानी हमारे हवाई जहाज़ों को उड़ाने की। नो नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, नहीं, इट कैन नॉट बी नहीं हो सकता, पॉसिबल संभव, कि ये संभव नहीं हो सकता। वी ओनली हैव द राइट टू फ्लाई इन द स्काई, वी हम ओनली सिर्फ हैव रखते हैं, द राइट अधिकार, टू फ्लाई उड़ने का, इन द स्काई आकाश में, कि हम सिर्फ आकाश में उड़ने का अधिकार रखते हैं। वी विल नॉट शेयर आवर राइट, वी विल नॉट शेयर हम नहीं
बांटेंगे आवर राइट्स आवर राइट अपने अधिकारों को, कि हम अपने अधिकारों को नहीं बांटेंगे विद द एनिमल्स जानवरों के साथ। सैड टीनू पैरोट, टीनू पैरोट यानी टीनू तोते ने कहा। ऑल ऑफ यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन फ्लाइंग, ऑल ऑफ यू यानी तुम सब, पुट इन ए लॉट ऑफ एफर्ट्स यानी प्रयास करने का दावा करते हो, इन फ्लाइंग उड़ने का, कि तुम उड़ने का दावा करते हो। इफ़ यू एग्री और यदि तुम सहमत हो, आई कैन गिव 50% डिस्काउंट टू ऑल द बर्ड्स इन द एयर टिकट्स, कि इफ़ यू एग्री यदि तुम सहमत हो तो आई कैन गिव 50%, मैं दे सकता हूँ 50% यानी 50% डिस्काउंट छूट टू ऑल द बर्ड्स सभी पक्षियों को, इन द एयर टिकट्स यानी हवाई टिकट के अंदर सभी पक्षियों को 50% का डिस्काउंट दे सकता हूँ। सेड बिल्लू मंकी ने कहा। वी डू नॉट एग्री टू योर ऑफर, हम डू नॉट एग्री सहमत नहीं हैं, टू योर ऑफर तुम्हारे प्रस्ताव से, कि हम तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत नहीं होते हैं। वी विल नॉट गेट ट्रैप्ड इन योर स्वीट टॉकिंग, वी विल नॉट गेट ट्रैप्ड का मतलब जाल में फंसना, इन योर स्वीट तुम्हारी मीठी मीठी टॉकिंग बातों में, कि हम तुम्हारी मीठी मीठी बातों के जाल में नहीं फंसेंगे। सेड ऑल द बर्ड्स सभी पक्षियों ने कहा। बिल्लू मंकी बिकेम एंग्री, बिल्लू मंकी है वो बिकेम हुआ एंग्री नाराज, बिल्लू मंकी है वो नाराज हुआ। एंड सेड और कहा, यू ऑल आर हॉटी बर्ड्स, यू तुम ऑल आर सभी हॉटी यानी अकड़बाज, बर्ड्स मानी पक्षी हो, कि तुम सभी अकड़बाज पक्षी हो, हॉटी घमंडी पक्षी हो। बट रिमेंबर लेकिन याद रखना, बाय नेचर स्वभाव से, आई एम ऑल्सो वेरी हॉटी, आई एम मैं हूँ, ऑल्सो भी, वेरी बहुत, हॉटी यानी घमंडी या अकड़बाज, कि स्वभाव से मैं भी बहुत अकड़बाज हूँ। आई शैल फ्लाई मैं आई शैल फ्लाई मैं उड़ाऊँगा, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत, कि मैं किसी भी कीमत पर अपने हवाई जहाज़ों को उड़ाऊंगा। बिल्लू चैलेंज्ड द बर्ड्स एंड वेंट अवे, बिल्लू चैलेंज्ड बिल्लू ने चुनौती दी, द बर्ड्स पक्षियों को, बिल्लू ने पक्षियों को चुनौती दी। एंड वेंट अवे गो की सेकंड फॉर्म वेंट, एंड वेंट अवे और चला गया। जब ही फ्लू द एयरक्राफ्ट फोर्सफुली, जब उसने उड़ाए द एयरक्राफ्ट हवाई जहाज़ों को, फोर्सफुली माने ज़बरदस्ती, कि जब उसने ज़बरदस्ती हवाई जहाज़ों को उड़ाए। द बर्ड्स क्रेस्ड इनटू द एयरक्राफ्ट, द बर्ड्स पक्षी है वो क्रेस्ड दुर्घटनाग्रस्त हो गए, इनटू द एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज़ में। द एयरक्राफ्ट वॉज डैमेज्ड और एयरक्राफ्ट था वॉज डैमेज्ड यानी क्षतिग्रस्त हो गया। एंड रेंडर्ड यूजलेस और यूजलेस रेंडर्ड बन गया, और जो एयरक्राफ्ट थे वो क्षतिग्रस्त हो गए और यूजलेस बन गए। डैमेज्ड एयरक्राफ्ट caused losses worth millions of rupees to बिल्लू मंकी। डैमेज्ड यानी क्षतिग्रस्त एयरक्राफ्ट या जो हवाई जहाज थे, कि क्षतिग्रस्त हवाई जहाज कोज्ड कारण हो गए, लॉसेस घाटे का, वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज रुपयों में, टू बिल्लू मंकी के लिए, कि बिल्लू मंकी के लिए जो डैमेज्ड एयरक्राफ्ट थे वो मिलियंस रुपयों के अंदर घाटे के कारण बन गए। ही पॉन्डर्ड ओवर द इशू ऑफ वाइंडिंग अप हिज कंपनी, ही पॉन्डर्ड यानी उसने विचार किया, ही पॉन्डर्ड ओवर उसने विचार किया, द इशू मामले पर, ऑफ वाइंडिंग यानी समापन का, वाइंडिंग अप समापन का, हिज कंपनी अपनी कंपनी का, उसने अपनी कंपनी के समापन के मामले पर विचार किया। बट सडनली लेकिन अचानक, ही रिमेंबर्ड अबाउट बेगी हॉक, ही रिमेंबर्ड यानी बिल्लू बंदर को याद आया, अबाउट के बारे में, बेगी हॉक अपने बेगी हॉक मीन्स बाज के बारे में, कि अचानक उसको
बेगी हॉक्स के बारे में याद आया। हु हैड नो ऑब्जेक्शन, जिसने हैड नो रखा, ऑब्जेक्शन विरोध, अगेंस्ट फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स यानी अगेंस्ट के विरुद्ध, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हवाई जहाज उड़ाने, उसने हवाई जहाज उड़ाने का विरोध नहीं किया। बिल्लू मंकी वेंट टू बेगी, बिल्लू मंकी है वेंट गया टू बेगी, बेगी के पास, बिल्लू मंकी है वो बेगी के पास गया। ही सैड, उसने कहा बेगी ब्रदर आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, कि बेगी ब्रदर बेगी भाई आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, आई एम हूँ, वेरी बहुत, डिस्टर्ब मानी परेशान, कि बेगी भाई मैं बहुत परेशान हूँ। द बर्ड्स पक्षी एक्सेप्ट यू, तुम्हें छोड़ करके या तुम्हारे सिवाय, आर नॉट अलाउिंग माई एयरक्राफ्ट टू फ्लाई, आर नॉट अलाउिंग यानी अनुमति नहीं दे रहे, उड़ने नहीं दे रहे हैं, माई एयरक्राफ्ट मेरे हवाई जहाज़ों को, टू फ्लाई उड़ने के लिए, कि मेरे हवाई जहाज़ों को उड़ने की वो अनुमति नहीं दे रहे, उड़ने नहीं दे रहे हैं। यू आर इंडीड पावरफुल, यू आर इंडीड पावरफुल एंड यू ओनली कैन टेक मी आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल शॉप। यू आर इंडीड यानी तुम वास्तव में, इंडीड का मतलब वास्तव में, पावरफुल शक्तिशाली हो, कि तुम वास्तव में शक्तिशाली हो। एंड यू ओनली कैन टेक मी आउट, टेक मी आउट का मतलब मुझे बाहर निकाल सकते हो, ओनली सिर्फ, कि तुम ही मुझे सिर्फ बाहर निकाल सकते हो, किससे, ऑफ दिस, इस फाइनेंशियल शॉप यानी फाइनेंशियल शॉप यानी आर्थिक परेशानी से, कि तुम ही मुझे आर्थिक परेशानी से निकाल सकते हो, कि तुम ही सिर्फ मुझे आर्थिक परेशानी से बाहर निकाल सकते हो। बेगी हॉक रिप्लाइड, बेगी हॉक ने जवाब दिया, ऑल राइट, ठीक है, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, बट यू हैव टू ऑफर, लेकिन तुम्हें हैव में रखना होगा, टू ऑफर एक प्रस्ताव रखना होगा, एम्प्लॉयमेंट रोजगारी का, टू ऑल माई फ्रेंड्स इन योर कंपनी, टू ऑल माई फ्रेंड्स मेरे सभी मित्रों को, इन योर कंपनी तुम्हारी कंपनी में, कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे सभी दोस्तों को तुम्हारी कंपनी में रोजगार उपलब्ध कराओगे, ऑफर करोगे। आई एग्री, मैं सहमत हूँ, रिप्लाइड बिल्लू मंकी, बिल्लू मंकी ने कहा, जवाब दिया कि भाई मैं सहमत हूँ, एंड हैप्पीली एग्रीड, और खुशी से सहमत हो गया, टू बेगीज कंडीशन, बेगी की जो कंडीशन थी, कंडीशन का मतलब यहाँ पर शर्तें हैं, जो बेगी की शर्त थी उसके ऊपर वो सहमत हो गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, मैनी हॉक्स अराइव्ड एट बिल्लोज एयरपोर्ट, अगले दिन, नेक्स्ट डे अगले दिन, हॉक्स यानी जो हॉक्स थे, जो बाज थे, अराइव्ड पहुँचे, एट बिल्लोज एयरपोर्ट, बिल्लू के एयरपोर्ट पर, कि अगले दिन बिल्लो के एयरपोर्ट पर बाज पहुँचे, एंड टुक पोजीशन, और अपनी टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, टेक पोजीशन, टुक पोजीशन, उन्होंने अपनी पोजीशन ली, अपनी स्थिति संभाली। व्हेन एयरक्राफ्ट टुक ऑफ, जब एयरक्राफ्ट उड़ा, अंडर सिक्योरिटी कवर प्रोवाइडेड बाय द हॉक्स, व्हेन एयरक्राफ्ट टुक ऑफ, जब एयरक्राफ्ट उड़ा, अंडर सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी के अंतर्गत, कवर घेरा, प्रोवाइडेड प्रदान किया गया था, बाय हॉक्स यानी बाजों के द्वारा, कि बाजों के द्वारा जब एयरक्राफ्ट है उनकी प्रदत्त कवर के अंदर, घेरे के अंदर, उनकी सिक्योरिटी के अंदर वो उड़े। द हॉटी बर्ड्स सराउंडेड द एयरक्राफ्ट, द हॉटी बर्ड्स यानी जो हॉटी बर्ड्स थे, जो घमंडी पक्षी थे, सराउंडेड घेर लिया, द एयरक्राफ्ट उस एयरक्राफ्ट को, एंड स्टार्टेड इंसिस्टिंग, अनस्टार्टेड शुरू कर दिया, इंसिस्टिंग का मतलब जोर देना, ऑन लैंडिंग मतलब उतारने के लिए, ऑफ द एयरक्राफ्ट उस हवाई जहाज को, और घमंडी पक्षियों ने उस एयरक्राफ्ट को घेर लिया और उतारने के लिए, लैंडिंग करने के लिए उस पर जोर देना शुरू किया। द हॉक्स केम टू हेल्प बिल्लू, द हॉक्स यानी जो बाज थे, केम टू हेल्प सहायता के लिए आए बिल्लू की, एंड हिज एयरक्राफ्ट और उसकी एयरक्राफ्ट की, एंड ड्रो अवे और भगा दिया, ऑल द बर्ड सभी पक्षियों को, ड्रो अवे यानी ड्राई की सेकेंड फॉर्म में ड्रो, ड्रो अवे भगा दिया, ऑल द बर्ड सभी पक्षियों को।
द एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली टुक ऑफ, और द एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज ने सक्सेसफुली सफलतापूर्वक टुक ऑफ उड़ान भरी, और उस एयरक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। व्हेन हॉटी बर्ड्स सा, जब घमंडी पक्षियों ने देखा, साफ देखा, सी की सेकेंड फॉर्म है द हॉक्स वर वर्किंग फॉर बिल्लोज कंपनी, कि जो हॉक्स है, जो बाज हैं, वो बिल्लो की कंपनी के लिए वर वर्किंग काम कर रहे थे। दे स्टॉप्ड, तो उन्होंने रोक दिया, ऑब्जेक्टिंग विरोध करना, टू फ्लाइंग उड़ाने के लिए, द एयरक्राफ्ट हवाई जहाज को, तो उन्होंने हवाई जहाज जो उड़ाने के लिए जो ऑब्जेक्शन कर रखा था उसको स्टॉप्ड कर दिया, रोक दिया। एंड दे विड्रू देयर प्रोटेस्ट, एंड विड्रू का मतलब वापिस ले लिया, देयर प्रोटेस्ट अपने विरोध को, और उन्होंने पक्षियों ने अपने विरोध को वापिस ले लिया। एंड नेवर केम नियर द एयरपोर्ट, और नेवर कभी नहीं, केम आए, नियर द एयरपोर्ट एयरपोर्ट के पास, और वो कभी भी एयरपोर्ट के पास नहीं आए। तो गाइज इस तरह की स्टोरी से हम इंग्लिश के नए नए वर्ड्स सीखते हैं और नए नए सेंटेंस सीखते हैं। और गाइज इस तरह की स्टोरीज से हम इंग्लिश सीखने में हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। तो गाइज आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।